नहीं था। 3 रंग का एक दुपट्टा था जो मैंने तो पहना भी नहीं। मैंने तो वो तिरंगा हाथ में लिया, तिरंगा झंडा हाथ में लिया। अब वो तिरंगा का एक 3 कलर का कोई दुपट्टा था, मुझे तो यही जानकारी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता इस विषय पर। लेकिन फिर भी मतलब उसका भी हम सम्मान करते हैं। 3 रंग के दुपट्टे को भी सम्मान करते हैं, किसी भी प्रकार का दुपट्टा हो उसका हम सम्मान करते हैं। वो तिरंगा झंडा नहीं था, ये मुझे जानकारी है। अब बाकी तो शेष तो वो विधायक महोदय ही बताएंगे। बाकी तो मैंने नहीं देखा और न कोई, केवल ये समाचार पत्रों में और ये सब पूछा गया था तो मैंने पता किया, तो वो तिरंगा झंडा नहीं था। देखिए आपसे जो विरोध किया जा रहा है मुख्यमंत्री की गाड़ी को काले दिखाया जा रहा है, तस्वीर दिखाई जा रही है, उसको लेकर आप किस तरह से? एक मिनट देखिए, ये इस विषय पर कांग्रेस का जो चरित्र है ना, वो राजनीति प्रेरित है, वास्तव में नहीं होना चाहिए था। इस समय पूरा देश एक रहना चाहिए। कहीं पर भी 2 देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनती है, उस समय नेतृत्व पर जो सवाल खड़ा करता है या नेतृत्व को नीचा दिखाने की चेष्टा करता है, ये अच्छी बात नहीं है। इस समय एक होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने जो ये सहयोग किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तिरंगा यात्रा, सभी पार्टी के नेताओं को हम साथ ले रहे हैं। ऐसी एकता विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं, और विपक्ष का नेता भी या कोई भी कार्यकर्ता इसमें यदि राजनीति करता है या आप कह रहे हो कि गाड़ी को कुछ काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई, ये तो निंदनीय है। इस समय जो ऐसा काम करता है तो निंदनीय है। इस समय एकता का संदेश देना चाहिए, दुनिया को एकता का संदेश देना चाहिए। इसमें जो एकता का संदेश नहीं दे तो मैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति की कमी है। अध्यक्ष जी, मोहन भागवत साहब आए हुए हैं आज जयपुर। उन्होंने कहा है कि भारत कई देशों का बड़ा भाई है, लेकिन उसे इस भूमिका का अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़े भाई के रूप में सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। वही कर रहा है, वही कर रहा है। उनके निर्देशों के अनुसार ही चल रहा है हमारा देश का नेतृत्व। इस समय का जो देश का नेतृत्व है, उन सब की भावनाओं को आदेश मान के चल रहा है, उसी के हिसाब से चल रहा है। बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है, जवाबदार नेतृत्व है। हमने कभी आवासीय बस्तियों में हमला नहीं किया, जबकि उन्होंने अंधाधुंध, मैं खुद गया था, अभी मैंने फलोदी में देखा, तो फलोदी के एक खेत के अंदर मिसाइल, डिफ्यूज्ड मिसाइल खेत में पड़ी। कहाँ उनका क्या जरूरत थी? हमने आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट किया, आतंकवादियों को सजा दी, आम आदमी को नहीं दी। पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस से यात्राएं चलाई, यात्री वाहन यान चलाए, और उसकी आड़ में युद्धक वाहन चलाए। तो ये तो उसने बदमाशी करी, हमने उस पर भी कोई हमला नहीं किया। आखिरी सवाल है, 22 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बीकानेर में आएंगे, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। इस समय राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो बढ़ चढ़ करके जनता वहाँ पहुँचेगी उनको सुनने के लिए। उत्साहवर्धक वातावरण है, बहुत उत्साह है। सर, एक लास्ट सवाल,